अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ वॉल्यूम्स ना बनने की वजह से ना आप लोगों को इंडेक्स नीचे की तरफ ही आता हुआ दिखाई दिया। अभी तो कोई भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं है, सिर्फ प्रॉफिटिंग आ रही है, तभी तो आप लोगों को इंडेक्स तेजी से डाउनवर्ड ट्रेंड में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों के सामने आज के इनके ट्रेडिंग के चार्ट्स भी आ रहे हैं। मजबूत सपोर्ट लेवल की अगर मैं बात कर लेता हूँ, जो KC 100 के बनते हैं 70,000 के, यानी कि 70,000 पॉइंट्स का ना ये मजबूत लेवल है। लेकिन आज की इनकी ट्रेडिंग में तो इंडेक्स ना 72 से ऊपर ऊपर ही ट्रेडिंग करता रहा। तो मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि ना अगर आप लोगों ने मजबूत शेयर्स बाय कर रखे हैं ना, तो आप लोग और उनको बाय करें, पोर्टफोलियो में रखें। ये सारे स्टॉक्स ना आप लोगों को तेजी से बढ़ते हुए रिटर्न्स अच्छे दे आएंगे, क्योंकि जब तक 70 से ऊपर ऊपर KC 100 ट्रेडिंग कर रहे हैं तो तब तक कोई भी ऐसी खराबी नहीं है। मैं तभी आप लोगों को ना अपनी हर वीडियो में कुछ ना कुछ कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल देता है, ऐसी न्यूज आगे पे ज़्यादा से ज़्यादा ना आप लोगों को प्रॉफिट्स इस मार्केट से हासिल हो। तो ये मार्केट ना बिल्कुल भी हारने वाली नहीं है। मैं तभी आप लोगों को हर उस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल देता हूँ। तो वो तो आप लोग खुद भी देखते हैं कि ज़्यादातर स्टॉक्स ना तेजी से ऊपर निकलते हुए अपने टारगेट्स भी हिट करें और उससे भी ऊपर आप लोगों को बिल्कुल बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो आप लोगों से एक बात यही बोल देता हूँ कि इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दिएगा, और जितने भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को बिना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। और इसके अलावा जो स्टॉक्स की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ, तो आप लोगों ने अगर बाय नहीं करे तो फिर आप लोग इनको लाजमी बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रखें। ये स्टॉक्स ना आप लोगों को तेजी से बढ़ते हुए रिटर्न्स अच्छे दे आएंगे, क्योंकि अभी ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि उन्हें कौन से स्टॉक को बाय करना है, तभी तो वो लोग जल्दबाजी में यानी कि स्टॉक्स को सेल करें। लेकिन अगर आप लोगों ने बैंकिंग के स्टॉक्स बाय कर रखे हैं ना ट्रेडिंग के लिए, तो आप लोग बैंकिंग के स्टॉक को सेल लाजमी कर दें। तो अभी जिस तरह से इंटरेस्ट रेट नीचे की तरफ आया ना, यानी कि 150 बेसिस पॉइंट्स ना इंटरेस्ट रेट कम हुआ, तो फिर आप लोगों को और मजीद ना इंटरेस्ट रेट कम होता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में अगर आप लोगों ने बैंकिंग के स्टॉक्स बाय कर रखे, तो फिर आप लोगों ने बैंकिंग के स्टॉक को सेल करें और मजबूत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स जैसे कि OEDC है, PPL है, नेशनल फूड्स है, TOMCL, HTL, तो इस तरह के स्टॉक्स आप लोग बाय करके पोर्टफोलियो में रखें। लेकिन आप लोग बैंकिंग के स्टॉक को सेल कर दें। लेकिन अगर आप लोगों ने बैंकिंग के स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रखे हैं, तो लॉन्ग टर्म से ना मेरा मुराद ये है कि 6 मंथ या फिर 1 साल के लिए, तो फिर आप लोग ना उनको होल्ड कर लें। तो इंडेक्स ना आप लोगों को मजबूत सपोर्ट लेवल पे जैसी इंडेक्स आके ट्रेडिंग करता है ना, वो 70 का बने, 71 का बने या 68 का बने, तो फिर 23 से ना आप लोगों को इंडेक्स ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। तो इंटरेस्ट रेट का कम होना ना ये सारी कंपनीज के लिए बेनिफिशियरी है, और ज़्यादातर हर उस कंपनी के स्टॉक को तेजी से आप लोग ऊपर निकलता हुआ देंगे जिस कंपनी ने लॉन्ग टर्म डेट्स लिए हुए थे, यानी कि कर्जे लिए हुए थे। इसी वजह से उन कंपनीज के स्टॉक्स आप लोगों को बढ़ते हुए दिखाई नहीं दिए। लेकिन इस तरह इंटरेस्ट रेट कम हुआ ना 150 बेसिस पॉइंट्स, तो आप लोगों को तेजी से स्टॉक्स ऊपर निकलते हुए दिखाई देंगे। तो इस वीडियो को ना कंप्लीटली वॉच करते हुए मैं आप लोगों को जो स्टॉक्स बता रहा हूँ, तो आप लोग ना अगर इनको बाय नहीं करा है, तो फिर आप लोग इनको बाय लाजमी करके पोर्टफोलियो में रखें, क्योंकि ये स्टॉक्स आप लोगों को कभी भी यानी कि नुकसान ना होने देंगे नहीं। मार्केट से ना हमेशा आप लोगों को प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स होंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने जल्दबाजी में किसी ट्रेडिंग वाले स्टॉक को बाय करें, जैसे कि WTL है, कि इलेक्ट्रिक, सिल बैंक, इस तरह के शेयर्स GGL हो गए, तो फिर इन दी एंड ना आप लोगों को लॉस होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने ना PIA के, इलेक्ट्रिक, WTL इन स्टॉक्स में ट्रेडिंग करके ना यानी कि नुकसान करें, उन लोगों को लॉस ही हुआ है सिर्फ। मैं तभी आप लोगों को ना यही कहता हूं कि आप लोग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को बाय मत करें। आप लोग जानते हैं कि अगर ये स्टॉक में वॉल्यूम्स बन रहे हैं और ये स्टॉक तेजी से बढ़ रहा है, तो फिर उस स्टॉक को ना बाय करना है, लेकिन वॉल्यूम्स को देखते हुए, क्योंकि अभी मार्केट में शदीद कमी ना वॉल्यूम्स की देखी जा रही है। लेकिन फिर भी वॉल्यूम्स ही नहीं आ पा रहे, और ये वॉल्यूम्स बिल्कुल आएंगे जब इंडेक्स 70-71 के लेवल पे आके मजबूती से ट्रेडिंग करेगा ना, यानी कि फिर बायर्स आहिस्ते आहिस्ते एंटर होंगे, तो फिर आप लोगों को सारे स्टॉक्स में ना काम होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अभी तो जिस तरह से इंडेक्स तेजी से बढ़ के 76 तक गया ना और नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ ना आते हुए आप लोग मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में ना बाइंग सेलिंग करते रहे, तभी आप लोगों को प्रॉफिट्स अच्छे आएंगे। लेकिन जो स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो फिर आप लोग ना इनको बाय करके रखें, क्योंकि मार्केट आप लोगों को पूरा मौका दे रही है बढ़ के भी और गिर के भी। और इसी अप डाउन में ना आप लोगों को मार्केट ऊपर निकलते हुई, यानी कि 80 का जो टारगेट मैंने आप लोगों को दिया हुआ है ना, 80 का लेवल इंडेक्स ब्रेक करके जाएगा, तो फिर 85 तक भी जाएगा। और ये आप लोगों को इसी ईयर दिखने में आएगा कि KC 100 ना 85 से ऊपर फिर ट्रेडिंग कर रहा होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को 40,000 से कंटिन्यूसली यानी कि सारी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ। तो वो तो आप लोगों ने खुद भी देख लिया कि कितना ज़बरदस्त हर कंपनी के स्टॉक में काम हुआ। मैंने आप लोगों को तभी सेल से मना करा कि आप लोग सेल मत करें अगर आप लोगों ने मजबूत शेयर्स को बाय कर रखा है, क्योंकि इंडेक्स कंटिन्यूसली ना 40,000 के बाद से बढ़ ही रहा था, और इंडेक्स 50 तक गया, 55 तक गया, 60 तक गया, फिर 65, 70, फिर इससे भी ऊपर निकला। मैंने आप लोगों को देखें अभी जो और मजीद टारगेट्स दिए मैंने इंडेक्स के, जो कि बनते हैं 80 से लेकर ना 85 के, यहाँ तक बिल्कुल जाएगा इंडेक्स। ये वो वक्त है और अच्छा मौका है आप लोगों के पास बाइंग का, कि आप लोग डिप पे यानी कि लो रेटों पे ना स्टॉक को जमा करते रहे। इंडेक्स तो आज की इनकी ट्रेडिंग में ना 72.5 पर ही ट्रेड करता रहा, और यहीं पर ही ना KC 100 की क्लोजिंग आई है। तो जो स्टॉक्स आप लोग बता रहा हूँ ना, इनको आप लोग लाजमी ना बाय करके पोर्टफोलियो में रखें। पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है आगा स्टील। मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ। आगा स्टील के आज के इनके
ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, लेकिन जो इसका मजबूत लेवल है ना वो इसका बना हुआ है 9 से लेके ना 9.5 रुपये का आ गया स्टील का, लेकिन ये थोड़ा बहुत ही इससे ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है। तो यहाँ बिल्कुल आप लोग इसको बाय करें, या आप लोगों को प्रॉफिट्स अच्छे दे आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होने का ये बेनिफिट। तो इसके अलावा ना एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, इसका नेम है डॉल डेस्कॉन ऑक्सीकैम लिमिटेड। ये भी इंटरेस्ट रेट कम होने का बेनिफिशियरी और बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट्स लोगों ने इससे पहले भी ना डॉल में ट्रेडिंग करके कमाए थे। अभी भी डॉल के स्टॉक में आप लोग के पास मौका अच्छा है कि आप लोग डिप पे इसको बाय करें, या अच्छा खासा यानी कि लो पे ट्रेडिंग कर रहा है और थोड़ा बहुत भी डिप मारता है ना। जो इसके मजबूत लेवल्स बने हुए हैं डॉल के, वो इसके बने हुए हैं 15 रुपए से लेके ना 16 रुपए के। तो 16 रुपए तक आए तो लाजमी आप लोग यहाँ इसको बाय करिएगा, या आप लोगों को बहुत अच्छे प्रॉफिट्स दे आएगा। क्योंकि जिस तरह से कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है ना, तो ये स्टॉक बिल्कुल आप लोगों को 30 से लेके ना 35 रुपए से भी ना ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इसको भी ना लाजमी आप लोग बाय करके पोर्टफोलियो में रखें। ये भी आप लोगों को प्रॉफिट्स अच्छे दे आएगा। तो इससे पहले भी मैंने जितने भी लोगों को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करते हुए इसकी बाय कॉल दी ना, उस वक्त तो ये अच्छा खासा यानी कि ना लो पे ट्रेडिंग कर रहा था, और जितने भी लोगों ने इसको बाय करा था उन लोगों को तो प्रॉफिट्स नहीं अच्छे दे गया, क्योंकि मैंने आप लोगों को 12 से लेके ना 13 रुपए के रेटों पे उसकी बाय कॉल दी थी अच्छा खासा। यानी कि ये इसके लो रेट्स थे 12.5 13 रुपए के, यानी कि 15 रुपए से नीचे नीचे लोगों ने बाय करा। प्रॉफिट्स उन लोगों को 100% ना लॉटे केमिकल डबल करके दे गया। तो इसके अलावा मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका रेस्टेंस एरिया जो इसका बना हुआ है यहाँ पे, यानी कि ये ना ट्रेडिंग कर नहीं पा रहा है विद वॉल्यूम्स। वो इसके बने हुए 32 से लेके ना 33 रुपए के। तो ये तो अभी फिलहाल डिप पे आ रहा है, तो डिप पे आप लोग उसको जमा करें, क्योंकि ये आप लोगों को ना तेजी से बढ़ते हुए ना प्रॉफिट्स अच्छे दे आएगा। इसके अलावा लास्ट कंपनी है, इसका मैं आप लोगों को दोबारा बता रहा हूँ, इसकी मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बाय कॉल दी थी। इसका नेम है टैली कार्ड लिमिटेड, टैली इसका कोड है। टैली के मजबूत लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, अगर ये डिप मारता है तो मैं कहता हूँ यहाँ आप लोग लाजमी ना टैली को बाय करिएगा। ये आप लोगों को विद वॉल्यूम्स अच्छे प्रॉफिट्स दे आएगा। जो इसके बने हुए ना मजबूत लेवल्स टैली कार्ड के, वो इसके बने हुए हैं 6.5 रुपए से लेके ना 7 रुपए के, यानी कि 7 रुपए तक आप लोग लाजमी इसको बाय करें, क्योंकि ये अभी इन्हीं रेटों पे आ रहा है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ आप लोग बाय करके इन्वेस्टमेंट्स को डबल कर सकते हैं। ये भी मजबूत कंपनी का स्टॉक है। इन चारों कंपनीज के स्टॉक्स की ना दोबारा आप लोगों को ना बाय कॉल देने का मेरा मकसद ही ये है, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स ना तेजी से बढ़ते हुए प्रॉफिट्स अच्छे दे आएंगे, क्योंकि इससे पहले भी ना लोगों ने इन कंपनीज के स्टॉक्स में ना पैसे अच्छे कमाए, और मार्केट भी आप लोगों को मौका भरपूर दे रही है। अगर मैं मजबूत लेवल की बात कर लेता हूँ ना इंडेक्स की, अगर थोड़ा बहुत इंडेक्स ड्रिल और होता है तो वो बना हुआ है 70 से लेकर ना 71। तो आप लोगों को 70 से लेकर 71 के लेवल पे बाइंग तेजी से दिखने में आ सकती है। तो ये सारे स्टॉक्स आप लोग बिल्कुल बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो ये था KC100 का और इन चारों कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस। और आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई करके ना बताते हैं इसीलिए, क्योंकि मार्केट में ना कोई भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं, कोई भी ऐसी खराबी नहीं है। सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से इंडेक्स आप लोगों को ना बेसिकली गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इंडेक्स तेजी से ना आप लोगों को रिकवर भी करता हुआ दिखाई देगा। वो तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि इंडेक्स क्यों बढ़ा। इंडेक्स के बढ़ने की वजह ये है कि बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ें हैं, तभी तो इंडेक्स बढ़ा है। और जब इंडेक्स बढ़ा है तो इंडेक्स और यहाँ से मजीद बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर ना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के स्टॉक में आप लोगों को बाइंग दिखने में आएगी, तो वो सारे शेयर्स आप लोगों को ऊपर निकलते हुए दिखाई देंगे। तो तब आप लोगों को बाइंग करने से बेहतर है कि आप लोग ना अभी यानी कि डिप पे और लो रेटों पे उनको बाय करके ना प्रॉफिट्स अच्छे कमा सकते हैं, यानी कि पैसे आप लोगों को डबल करने का मौका बिल्कुल मार्केट दे रही है। तो इस वीडियो को लाइक करके न्यू ऑडियंस चैनल सब्सक्राइब कर लिएगा, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।